क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आज भी इस धरती पर एक ऐसी जनजाति मौजूद है जो दावा करती है कि भगवान हनुमान उनसे मिलने आते हैं। ना सिर्फ आते हैं बल्कि उन्हें ज्ञान देते हैं, भविष्य की चेतावनी देते हैं और फिर जंगलों में कहीं गायब हो जाते हैं। और सबसे डरावनी बात, कुछ वैज्ञानिक और रिसर्चर्स अब इस रहस्य की जांच भी कर रहे हैं। श्रीलंका के घने जंगलों में, जहां सूरज की रोशनी तक पूरी तरह नहीं पहुंचती, वहां रहती है एक रहस्यमयी जनजाति, मातंग जनजाति। कहा जाता है कि ये लोग सदियों से बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं। न मोबाइल, न इंटरनेट, न आधुनिक सभ्यता, लेकिन इनके पास है एक ऐसा रहस्य जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इनका दावा है कि भगवान हनुमान हर 41 साल में इनसे मिलने आते हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर ये कहानी सच है तो भगवान हनुमान आखिर इस जनजाति से मिलने क्यों आते हैं? मातंग जनजाति की प्राचीन लोक कथाओं के अनुसार हजारों साल पहले, लंका युद्ध के बाद, जब भगवान राम और उनकी सेना वापस लौट गई, तब हनुमान कुछ समय तक इन जंगलों में रुके थे। कहा जाता है कि उस समय इस जनजाति के पूर्वजों ने उनकी सेवा की, उन्हें भोजन दिया और उनके विश्राम की व्यवस्था की। विदा होते समय हनुमान ने उनसे एक वचन दिया कि जब तक इस धरती पर धर्म जीवित रहेगा, वो समय समय पर लौटकर उनके वंशजों का मार्गदर्शन करेंगे। इसीलिए आज भी इस जनजाति के लोग मानते हैं कि हर 41 साल में हनुमान उनसे मिलने आते हैं। जनजाति के बुजुर्ग कहते हैं कि जब हनुमान आते हैं तो जंगल का वातावरण बदल जाता है। पेड़ों के बीच अचानक तेज हवा चलने लगती है, जानवर शांत हो जाते हैं और पूरा जंगल मानो किसी अदृश्य शक्ति के सामने झुक जाता है। फिर पहाड़ों और धुंध के बीच एक विशाल आकृति दिखाई देती है। कुछ लोग कहते हैं उनकी आंखों में अग्नि जैसी चमक होती है। कुछ कहते हैं उनके चारों ओर एक दिव्य आभा होती है। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इस जनजाति के लोग उनसे बातचीत करने का दावा भी करते हैं। कहा जाता है हनुमान उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, प्रकृति के रहस्य बताते हैं और आने वाले समय की चेतावनी भी देते हैं। जनजाति का मुखिया इन सारी बातों को एक गुप्त पुस्तक में लिखता है, एक ऐसी पुस्तक जिसे बाहरी दुनिया ने शायद कभी पूरी तरह नहीं देखा। माना जाता है कि इस पुस्तक में पीढ़ियों से प्राप्त संदेश, भविष्यवाणियां और जंगल के रहस्य दर्ज हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 2014 में हनुमान के आने का दावा किया गया था और अगली बार 2055 में उनके आने की बात कही जाती है। अब यहां से कहानी और भी रहस्यमयी हो जाती है, क्योंकि एक घटना ने शोधकर्ताओं को भी हैरान कर दिया था। बताया जाता है कि कुछ शोधकर्ता और पर्यवेक्षक इस जनजाति के बीच कई दिनों तक रहे। एक दिन उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। पूरा कबीला, सैकड़ों लोग एक ही दिशा में बैठे थे। उनकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं। सबके चेहरे पर श्रद्धा और आश्चर्य था। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी को देख रहे हों। लेकिन अजीब बात ये थी कि शोधकर्ताओं को वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। न कोई इंसान, न कोई जानवर, न कोई आकृति। फिर भी जनजाति के लोग मानो किसी अदृश्य उपस्थिति को देख रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि वो आकर चले गए। लेकिन कौन आया था? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। कुछ लोग इसे सामूहिक विश्वास कहते हैं, कुछ लोग इसे भ्रम मानते हैं, लेकिन कुछ शोधकर्ता आज भी मानते हैं कि उस दिन उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जिसे विज्ञान पूरी तरह समझा नहीं पाया। हिंदू धर्म में हनुमान को चिरंजीवी कहा गया है, अर्थात वो आज भी जीवित हैं। और शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी उनकी कहानियां सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जंगलों, पहाड़ों और रहस्यमयी जनजातियों में आज भी सांस ले रही हैं। शायद कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो किताबों से नहीं, विश्वास से समझे जाते हैं। जय हनुमान। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।